दोस्त बहुत पुराने जमाने की बात है। मिस्र में एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि वह लिबास बदल कर शहर का गश्त करता, ताकि सबके बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज बादशाह अपने वजीर के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि ये गरीब किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं। उन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे के दर्द से झांक कर देखा तो 3 नौजवान बहनें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नानाबाई से ब्याह कर लूं और इस मुश्किल भरी जिंदगी से निजात पाऊं। मंझली बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि रोज उम्दा से उम्दा खाने मिले। सबसे छोटी बहन ने कहा, जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका ही रही हो तो मैं अभी बादशाह से ब्याह क्यों न कर लूं कि सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। यह कहकर छोटी बहन हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा, इस घर को पहचान लो, सुबह इन 3 औरतों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वे तीनों दरबार में पेश की गई। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वे डर गई, लेकिन बादशाह ने नरमी से कहा, खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात है बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था उसे बादशाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंझली बहन की शादी नाने और बावर्ची से करा दी और छोटी बहन को अपनी मलिका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन से जलन करने लगीं और सोचने लगीं कि किसी तरह बादशाह की नजरों में उसे जलील करें। फिर वे दोनों बहनें मलिका को मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन जो उनके फरेब से वाकिफ थी फिर भी बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों बातों में उसने कहा कि बच्चे की विलादत के बाद वह उन्हें बुलाने का इरादा रखती है। वे खुशी खुशी राजी हो गईं और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब मलिका के यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसे अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। उनकी साजिश यही थी कि बादशाह नाराज होकर या तो उसे कत्ल करा देगा या घर से निकाल देगा। जब मलिका पर वजह-ए-हमल का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और उन्हें इत्तला कर दी, मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंझली बहनें आईं और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम किया। मलिका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। दोनों बहनों ने बच्चे को हटा दिया और एक टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया। फिर मलिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे शहर में मशहूर करा दिया कि मलिका को बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मलिका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन उसके अक्लमंद वजीर ने रोका और कहा, चंद रोज सब्र कीजिए, इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलिका का कसूर क्या है? कुदरत ने जो कुछ पेट में बनाया वही पैदा हुआ। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ी। उसने टोकरी निकाली और देखा कि उसमें एक बच्चा है। माली के घर कोई औलाद नहीं थी। वह खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। माली की बीवी ने उसे अपने ही बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। क्योंकि ये टोकरी शाही महल की तरफ से आई थी, इसलिए माली ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। बच्चा पलता रहा यहाँ तक कि वह 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। मलिका ने अपनी बहनों को इस बार भी बुलाया, लेकिन अब की बार उन्होंने कुत्ते का पिल्ला गोद में डालकर मशहूर कर दिया कि मलिका ने कुत्ते का बच्चा पैदा किया है। असली लड़के को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाक से वह टोकरी माली को मिली। माली ने उसे अपने घर लाकर परवरिश शुरू कर दी। तीसरी बार की साजिश, तीसरे साल मलिका के यहाँ एक लड़की पैदा हुई, लेकिन दोनों बहनों ने इसे भी नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि मलिका को फिर से एक जानवर का बच्चा हुआ है। खुदा की मर्जी से ये टोकरी भी माली को ही मिल गई। उसने लड़की को भी अपने पास रख लिया। तो सजा को बादशाह ने नाराज होकर मलिका को लोहे के पिंजरे में बंद करवा दिया। उसे शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने जाने वाला उसके मुंह पर थूके। जो इनकार करता उसे कतर दिया जाता। लोग मजबूरन मलिका के मुंह पर थूकते, लेकिन मन ही मन बादशाह को बुरा समझते। बच्चों की परवरिश, तीनों बच्चे माली के घर पलने लगे। माली ने उनकी तालीम और परवरिश शहजादों जैसी की। बड़े लड़के का नाम माली ने शहजाद, छोटे भाई का परवेज और लड़की का नौरीजाद रखा। कुछ समय बाद माली की पत्नी बीमार हो गई और चल बसी। बच्चों को उतना ही दुख हुआ जितना अपनी माँ के जाने पर होता। वे उसे ही अपनी माँ मानते थे। बच्चों की तरक्की, तीनों बच्चे पढ़ लिख कर जवान हो गए। इस दौरान माली काफी रुपए पैसे वाला हो गया। उसने बादशाह की इजाजत से एक शानदार महल तामीर करवाया और एक बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था। तीनों बच्चे
माली के साथ उसी महल में रहने लगे। अभी वहां रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली बीमार पड़ गया। कुछ दिन बीमार रहने के बाद वह भी चल बसा। बच्चों को बहुत दुख हुआ, लेकिन मौत को टाला नहीं जा सकता था। आखिर सब्र करके बैठ गए। जब दोनों भाई शिकार के लिए जाते तब परिजात बाग में अपना मन बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मल्लिका की बड़ी बहनों को भी उनका पता चल गया और वह भड़क उठी। उन्होंने आपस में मशवरा किया। मल्लिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन अगर बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी वक्त राज खुल जाए। लिहाजा उन्होंने एक बुढ़िया को बुलाकर अपनी मंशा जाहिर की। बुढ़िया कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं इनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर न होगी। एक रोज जब शहजाद और परवेज शिकार पर गए, बुढ़िया उनके घर आई। उसने परिजाद से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजाद की नेकी से मुतासिर हुई और इसरार करके उसे खाना खिलाकर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। बाग देखकर बुढ़िया कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वह मिल जाए तो फिर ये बेमिसाल बाग होगा। परिजाद ने पूछा, वो क्या है? बुढ़िया ने कहा, इनका मिलना मुश्किल है। परिजाद ने इसरार किया, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया ने कहा, इसमें बोलती हुई चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कसर है। अगर ये भी आ जाए तो फिर ये बाग जन्नत का नमूना बन जाए। परिजाद बोली, ये चीजें कहाँ से मिलेंगी? तब बुढ़िया ने कहा, यहाँ से 25 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वह रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर इन सब चीजों को पा सकता है, वरना यूं लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। बुढ़िया शौक की आग भड़का कर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजाद एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो बहन को फिक्रमंद पाया। हाल पूछा तो उसने तमाम किस्सा बयान किया। शहजाद ने कहा, तुम इतना रंज क्यों करती हो? मैं जाता हूँ और ये सब चीजें ले आता हूँ। अगले रोज शहजाद सफर को तैयार हुआ और बहन को खंजर निकाल कर दिया। उसने कहा, ये मेरी निशानी है, जब तक ये साफ है समझना मैं सही सलामत हूँ। जब देखो कि ये मैला हो गया है तो उस वक्त समझ लेना कि मुझे कोई मुसीबत पेश आई है, और अगर खून आ जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद भाई बहन से रुखसत हो गया और 25 रोज तक उसी रास्ते पर चलता रहा जो बुढ़िया ने बताया था। 25वें रोज सरहद हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई। वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फकीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ है। शहजाद ने जेब से कैंची निकाल कर फकीर के बाल बनाए और फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा, यहाँ कैसे आना हुआ? शहजाद ने अपना मुद्दा बयान किया और कहा कि वह अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की तलाश में है। फकीर ने एक सर्द आ भरी और कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहाँ खतरा बहुत है। क्योंकि तुमने मेरी खिदमत की है इसलिए मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। बहुत से आदमी तलाश में गए लेकिन वापस न आ सके। शहजाद ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी गुड्डी से एक गेंद निकाल कर दी और कहा, इसको जमीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाए तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आएंगी और तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुरंत पत्थर के हो जाओगे, और अगर आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारे मतलब की चीजें मौजूद होंगी जिन्हें लेकर तुम वापस आ सकते हो। शहजाद ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर खुद उसके पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दरमियान में जाकर ठहर गई। शहजाद घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद ही कदम चला था कि चारों तरफ से शोर मच गया। गालियों की आवाजें आने लगीं, लेकिन शहजाद सब कुछ सुनता रहा और आगे बढ़ता गया। जब वह ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर उसका खून खौल उठा। चंद कदम और आगे बढ़ा तो बिल्कुल करीब से किसी ने बड़ी सख्त गाली दी। शहजाद तलवार लेकर पलटा, लेकिन वहां कुछ न था। तभी वह खुद पत्थर का हो गया। परिजाद की चिंता, परिजाद रोज शहजाद का खंजर देखती और उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगती। एक रोज दिन में परिजाद ने खंजर उठाकर देखा तो वह चमक रहा था। इसी तरह शाम हो गई। परवेज बाहर से आया और कहने लगा, शहजाद भाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा जी बैठा जा रहा है। परिजाद अंदर से खंजर लाई और देखा कि वह बिल्कुल मेला हो चुका था। ये देखकर परिजाद रोने लगी। परवेज ने कहा, जरूर भाई शहजाद पर कोई मुसीबत आन पड़ी है क्योंकि खंजर मेला है। खुदा का शुक्र है कि वह अभी जिंदा है। परवेज बड़ा परेशान हुआ और बहन को समझाने लगा, मैं शहजाद की तलाश में जाता हूँ। परिजाद ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूंगी? परवेज कहने लगा, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर इस वक्त शहजाद की मदद न की गई
तो उसका क्या हश्र होगा। उसके बाद दोनों बहन भाई मिलकर बहुत रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बहन को दी और कहा, इससे मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा। जब तक ये माला अच्छी हालत में है समझना कि मैं ठीक हूँ, और अगर इसके दाने एक दूसरे से जुड़ जाएं तो समझ जाना कि मेरी मौत हो गई है। परिजाद ने भाई का हार गले में पहन लिया। परवेज ने कहा, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करता हूँ। परवेज 24 दिन सफर करके 25वें रोज उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल किया, बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया हूँ। फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान देता है? चंद रोज हुए तेरा हमशक्ल नौजवान गया लेकिन वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया। परवेज ने कहा, बाबा वाह मेरा भाई था, अब मैं जरूर जाऊंगा, या अपनी जान दूंगा या भाई को वापस लाऊंगा। फकीर ने जब देखा कि ये नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा, इसको जमीन पर डाल दो और इसके पीछे चले जाना। रेज गेंद को जमीन पर डालकर इसके पीछे पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दामन में जाकर रुक गई। परवेज घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर चलने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया हर तरफ शोरगुल और गालियों की आवाज आने लगी। उसका नाम ले लेकर उसे धमकाने लगे। परवेज अपने गुस्से पर काबू न कर सका और तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस वक्त वह पत्थर का हुआ उसी वक्त परिजाद के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक करके करीब हो गए, जिससे परिजाद समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी है। तमाम दिन वह दोनों भाइयों को याद करके रोती रही। फिर दूसरे रोज उसने फैसला किया कि जब भाई न रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। चुनांचे परिजाद मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अपने भाइयों की खोज में खुद चल पड़ी। 24 रोज के बाद 25वें रोज दरवेश की झोपड़ी में पहुंच गई और वही सवाल किया। दरवेश ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते में तो कई जवान मर्द गए लेकिन वापस नहीं आए। परिजाद ने हाथ बांधकर कहा, बाबा चंद रोज हुए मेरे 2 भाई यहाँ आकर गायब हो गए। अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने पहाड़ के सब इसरार बता दिए और एक गेंद निकालकर परिजाद को दी। फकीर ने कहा, इसके पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। परिजाद ने गेंद लेकर दरवेश को सलाम किया, फिर अपनी जेब से रुई निकालकर कानों में इस तरह लगा ली कि बिल्कुल कान बंद हो गए। ये देखकर दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा, मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में न आई। इस तरह न तो कान में आवाजें पड़ेंगी और न ही धोखा खाओगी। खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजाद गेंद के साथ साथ रवाना हुई और पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी और परिजाद पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई लेकिन परिजाद के कान बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बेखबर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजाद ने अपने कानों की रुई निकाली। चिड़िया शोर मचा रही थी, इसको पकड़ लो, ये चोर है। लेकिन परिजाद ने उसकी एक न सुनी और बढ़कर उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परिजाद ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा, उसका पत्ता तोड़ लो, वही काफी है। परिजाद ने उसकी शाख तोड़ ली, फिर सुनहरी चश्मे के पास गई और वहीं रखा हुआ चांदी का घड़ा पानी से भर लिया। इसके बाद परिजाद ने चिड़िया से पूछा, मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं वे किस तरह अच्छे होंगे? चिड़िया बोली, इसी चश्मे का पानी डालो, खुदा की कुदरत देखो। परिजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरी चश्मे का पानी छिड़का। वे असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के बने हुए थे। पानी पड़ते ही सब के सब हुक्म में खुदा से असली हालत में आ गए और परिजाद का बेहद शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सब पहाड़ के नीचे उतरे। वहां देखा कि घोड़े खड़े हैं। सबने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। जब वहां आए तो देखा कि न फकीर था और न उसकी कुटिया। साफ मैदान पड़ा हुआ था। परिजाद अपने भाइयों के साथ अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने अपने बाग में गाने वाले दरख्त की शाख एक जगह पर लगा दी और एक उम्दा हौज में फव्वारा तैयार करके उसमें सुनहरे चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो उस शाख की बजाय पूरा दरख्त खड़ा था और हौज व फव्वारा जोर से चल रहा था। बराबर में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और चिड़िया उम्दा उम्दा बातें कर रही थी। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। लोग इस बात को देखने आते और हैरान रह जाते। एक रोज शहजाद और परवेज शिकार खेलकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। हर चंद उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, लेकिन सामना हो गया। उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया,
हुजूर माली के लड़के हैं और हुजूर की इजाजत से महल तैयार कराया था, उसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। सिर्फ बात बढ़ाने को पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? शहजाद ने अर्ज किया, शिकार खेलने गए थे। बादशाह ने कहा, बगैर इजाजत के शिकार पर क्यों गए? दोनों ने हाथ बांधकर कहा, हमें पता नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा खता नहीं होगी। बादशाह उनके तौर तरीके देखकर खुश हुआ और कहने लगा, तुम मेरे साथ महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर कहा, बादशाह सलामत, हमारी एक बहन है और हम सब ने मिलकर कसम खा रखी है कि जब तक आपस में मशवरा न कर ले कोई काम नहीं करेंगे। हमें आज पूछने दें और कल हुजूर की खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाजत दी और दोनों भाई घर आए, लेकिन बादशाह की दावत का जिक्र परिजाद से करना भूल गए। दूसरे रोज बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों शर्मिंदा हुए और बोले, हुजूर हमें कल याद नहीं रहा, आज पूछकर फिर हाजिर होंगे। इसी तरह 3 दिन बराबर घूमते रहे। चौथे रोज बादशाह ने दोनों को एक गेंद दी और कहा, इसको कमर में बांध लो, जब कपड़े उतारोगे तो ये गेंद गिरेगी और तुम्हें वादा याद आ जाएगा। चुनाचे दोनों भाइयों ने शुक्रिया अदा करके गेंद कमर में बांध ली। जब रात को कपड़े उतारने लगे तो वह गेंद कपड़ों से गिरी और उन्हें बादशाह से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों भाई परीजाद के पास आए और बादशाह की दावत का जिक्र किया। परीजाद कहने लगी, तुमने पहले ही याद क्यों न रखा? ठहरो, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताती हूँ। परीजाद चिड़िया के पास आई और सवाल किया, मेरे भाइयों को बादशाह की दावत में जाना चाहिए कि नहीं? चिड़िया ने कहा, जरूर जाना चाहिए। परीजाद भाइयों के पास आई और कहा, आप बादशाह की दावत मंजूर कर लें। दूसरे रोज शहजाद और परवेज शिकारगाह में बादशाह से मिले और कहा, हमारी बहन बहुत नाराज हुई कि तुमने पहले दावत कबूल क्यों न की। बादशाह ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बेहतर है। फिर इन दोनों भाइयों को लेकर महल में दाखिल हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा तो बहुत हैरान हुए कि ये कहाँ के शहजादे हैं। लोग उनके हुस्न और जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह शहजाद और परवेज को लेकर एक कमरे में आया। फिर दस्तरखान पर खाना रखा गया और सबने मिलकर खाना खाया। जब तक खाना खाया जाता रहा बादशाह बराबर इनकी तरफ देखता रहा। खाने के बाद रात को दोनों भाई बादशाह के मेहमान रुखसत होने लगे तो दरखास्त की, कल जब हुजूर शिकार से वापस हो तो हमारे गरीब खाने पर आए। बादशाह इनकार न कर सका और कहने लगा, बच्चों मैं जरूर तुम्हारे यहाँ चलूंगा। दोनों भाई अपने घर आए और सब बात अपनी बहन परीजाद को बताई। दूसरे रोज शहजाद और परवेज भी शिकारगाह में चले गए। परीजाद चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज बादशाह की हमारे यहाँ दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बावर्ची हैं, उनको हुक्म दो कि अच्छे अच्छे खाने तैयार करें, लेकिन मोतियों की खीर जरूर पकाना। परीजाद ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। परीजाद ने खुद जाकर देखा तो बहुत सारा खजाना पड़ा था। उसने एक संदूक मोतियों का निकालकर बावर्ची को बुलाया और मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया। साथ ही कहा, मोतियों की खीर भी बनाओ। बावर्ची हैरान हो गया और कहा, बेगम साहिबा, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और ये किस तरह खाई जाएगी? परीजाद ने कहा, तुमको इससे क्या, तुम्हें जो हुक्म दिया है वह करो। शहजाद और परवेज तमाम दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर आया। जब परीजाद को मालूम हुआ कि बादशाह तशरीफ लाए हैं तो उसने उनकी आवभगत की। बादशाह ने परीजाद को देखा तो उसके सीने में एक हुक उठी, जैसे शहजाद और परवेज को देखकर उठी थी। उसने परीजाद को बेटियों की तरह प्यार किया। फिर तीनों बहन भाई बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहां बादशाह ने दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती सुनी तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या इसरार है? शहजाद ने सब हाल सुनाया कि उनकी बहन ये नायाब तोहफा इस तरह लाई। बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर हौज का फव्वारा देखा जिसमें सुनहरी पानी था। उसके बाद वह बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे उसके इर्द गिर्द जमा थे। परीजाद ने, गाफिल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन बादशाह को सलाम किया। बादशाह उसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे भी वही ले चलो।
परीजाद ने पिंजरा अपने साथ लिया और कमरे में लाकर लटका दिया। बादशाह खाना खाने को बैठा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसी खीर है? क्या मोती खाए जाते हैं? मैं तो सोचता था कि तुम सब अक्लमंद हो, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। शहजाद, परवेज और परीजाद खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर हैरान हैं और हमें बेवकूफ़ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जब आपके साथियों ने यह कहा था कि मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुए हैं, उस वक्त आपने ये क्यों न सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा, चिड़िया, अगर तुम राज की बात जानती हो तो बताओ असल मामला क्या है? चिड़िया ने कहा, मलिका की बड़ी बहन, जिनका ब्याह आपने उनकी मर्जी से करवाया था, अपनी छोटी बहन से जलन करने लगी थी। चुनांचे विलादत के वक्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई तो उसे भी नदी में बहा दिया और आपसे कह दिया कि चूहा पैदा हुआ, लेकिन खुदा के हुक्म से वे तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और अब वे बच्चे आपके सामने बैठे हैं। यह सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और माफ़ी मांगी। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा और पिंजरा खुलवाकर मलिका के कदमों में जाकर गिर पड़ा। सारी सूरत हाल बताकर माफ़ी मांगी। मलिका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देख प्यार करती। बादशाह ने खुद मलिका की दोनों बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करा दिया। मलिका गुस्ल से फारिग होकर आई। उसी वक्त सबने मिलकर एक साथ बैठकर खाना। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। परीजाद, परवेज और शहजाद के साथ महल में आ गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।